दोस्तों, अगर धरती पर कहीं ऐसी जगह है जो आपको किसी और दुनिया का एहसास दिला दे तो वो है लेह लद्दाख। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, नीले आसमान के नीचे चमकती झीलें और रोमांच से भरे ये रास्ते और बौद्ध बट की शांति, सब कुछ यहाँ आपको एक अलग ही वाइब देता है। आज हम लेकर चलेंगे आपको लेह लद्दाख की यात्रा पर, जहाँ आप जानेंगे कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है और कौन कौन से हिडन जेम्स आपको इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल ब्यूटी के परफेक्ट मिक्स के साथ। हमारे पहले दिन की शुरुआत हुई लेह से, जहां हमने पहले दिन आराम किया और फिर अगले दिन निकल गए आसपास की जगह घूमने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लद्दाख का ल्हासा भी कहा जाता है, लेह शहर के दिल में स्थित ये जगह, ये महल 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा सेगे नामग्याल ने बनवाया था। तिब्बती स्थापत्य कला से प्रेरित यह महल 9 मंजिला है और देखने में ल्हासा के पोटाला पैलेस जैसा दिखता है। कभी यह शाही परिवार का निवास स्थान था, लेकिन अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। महल के ऊपरी मंजिलों से लेह शहर, जांस्कर पर्वत श्रृंखला और स्तोक कांगड़ी का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। महल के भीतर पुराने चित्र, दुर्लभ आभूषण, तिब्बती थक्का, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई है। ये जगह इतिहास और संस्कृति में रुचि दिखाने वालों के लिए खजाने से कम नहीं। शाम के समय जब सूर्य की रोशनी इस महल की दीवारों पर पड़ती है तो यह नज़ारा बिल्कुल जादुई लगता है। लेह पैलेस घूमने का टिकट बहुत ही मामूली है और यह सुबह से शाम तक खुला रहता है। लेह पैलेस से लेह शहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लेह की यात्रा बिना लेह पैलेस देखे अधूरी मानी जाती है। फिर हम लोग गए लेह पैलेस से 6 किलोमीटर की दूरी पर शांति स्तूपा में घूमने के लिए। शांति स्तूपा लद्दाख के लेह शहर में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध और पवित्र बौद्ध स्तूपा है। इसे जापानी बौद्ध भिक्षु गोम्योग नाकमुरा और लद्दाख के लोगों के सहयोग से बनाया गया था। इस स्तूप का निर्माण 1983 में शुरू हुआ और 1991 में पूरा हुआ। शांति स्तूपा को विश्व शांति और मानविकता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। स्तूप की दीवारों पर बुद्ध की जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्रता दिखाई गई है। यह स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से लेह शहर, इंद्रा नदी की घाटी और आसपास की हिमालय चोटियाँ का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सुबह सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त देखने के लिए यह जगह सबसे खास मानी जाती है। रात में जब स्तूप रोशनी से जगमगाता है तो इसका नज़ारा और भी अद्भुत लगता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है या फिर सड़क मार्ग से भी यहाँ जाया जा सकता है। शांति स्तूप लेह आने वाले हर यात्री की सूची में जरूर शामिल होता है। फिर हम लोग गए हॉल ऑफ फेम के लिए। हॉल ऑफ फेम लद्दाख भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है और एक म्यूजियम है जो लेह शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कारगिल रोड पर स्थित है। ये जगह उन शहीद सैनिकों की याद में बनाई गई है जिन्होंने कारगिल युद्ध और अन्य ऑपरेशन में देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यहाँ आप भारतीय सेना का साहस, त्याग और शौर्य करीब से देख सकते हैं। म्यूजियम में कारगिल युद्ध के हथियार, दुश्मन से छीने गए सामान, सेना की वर्दियाँ, डॉक्यूमेंट्री और युद्ध की असली तस्वीरें रखी गई हैं। एक गैलरी शहीद सैनिकों को समर्पित है, जहाँ उनकी कहानियाँ पढ़कर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ आपको लद्दाख की संस्कृति, प्रकृति और वन्य जीवन की भी जानकारी मिलेगी। साथ ही ये एक स्मृति दीवार है जिस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर आपको भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान का एहसास होता है। यह जगह लद्दाख यात्रा करने वाले हर यात्री की लिस्ट में मस्ट विजिट है। ये जगह सुबह 9 से 7 बजे तक खुली रहती है। फिर अंत में हम लोगों ने लेह मार्केट में थोड़ा घूमा, यहाँ कुछ खाया पिया और इसी साथ हमारा यहाँ का पहला दिन समाप्त हुआ। डे 2 में हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए, उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।